सो फ्रेंड्स, लास्ट जो लेक्चर था उसमें हमने इलस्ट्रेशन नंबर 7 को सॉल्व करना शुरू किया था और काफ़ी बड़ा इलस्ट्रेशन है ये। इसमें एडजस्टमेंट्स तो है ही, कुछ एडिशनल एडजस्टमेंट्स है। यहाँ पे आपको कैपिटल अकाउंट भी नए तरीके से फ्रेम करना है और गुडविल की भी एडजस्टमेंट्स है। ओके, एक बार एक एडजस्टमेंट देख लेते, जो नई एडजस्टमेंट्स है इसमें। द टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म इज 2,40,000 एंड इट इज टू बी डिवाइडेड between the C, D, E and F in the ratio 4:3:3:2। ये एक नया एडजस्टमेंट था। और 7th नंबर का एक नया एडजस्टमेंट है इस सब में। द गुडविल अकाउंट इज टू बी रिटन ऑफ इन द बुक्स ऑफ न्यू फर्म। तो जो लास्ट लेक्चर हमारा हुआ था उसमें हमने इस सम का, जो हमेशा हम लोग जितना सॉल्व करते हैं उतना हमने सॉल्व कर लिया था, लेकिन काफी बड़ा सम था, इसके लिए हम इसको पूरा एक साथ नहीं सॉल्व कर पाए। परचेस कंसिडरेशन हमने सीडी और ईएफ का दोनों का सॉल्व कर लिया था। रियलाइजेशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट सीडी के भी बुक्स में हो चुका था हमारा, और ईएफ के भी बुक्स में जो रियलाइजेशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनना है वो हो चुका था। आई होप आप जितने भी स्टूडेंट्स आज ये लेक्चर में हैं, इन्होंने ये पिछला लेक्चर मेरा अटेंड किया था। अगर नहीं भी किया था तो इसका मैंने वीडियो अपलोड किया है मेरे चैनल पे, तो आप इसको वहां से भी, ये चैप्टर का जो स्टार्टिंग है, अगर आपका स्टार्टिंग छूट चुका है तो आप वो इलस्ट्रेशन नंबर 7 देख सकते हो। तो इतना पढ़ के हमने लास्ट लेक्चर में स्टॉप लिया था। और जो क्लोजिंग एंट्रीज है, मैंने आपको कहा था कि नए फर्म की जो बैलेंस शीट है वो बनानी पड़ेगी हमको, लेकिन उससे पहले जो गुडविल का राइट ऑफ करना है और कैपिटल अकाउंट्स को एडजस्ट करना है, वो एडजस्टमेंट्स हमको करनी पड़ेगी। तो वो जो एडजस्टमेंट्स है वो इस बैलेंस शीट में पॉसिबल नहीं होगी। ओके, इस बैलेंस शीट में पॉसिबल नहीं होगी, और वो आप करने जाओगे तो बहुत सारा आपके बैलेंस शीट में, जिसको हम लोग कहते हैं ना, खिचड़ी बनाने का काम हो जाएगा। इट विल नॉट लुक वेरी गुड। तो एक अच्छा अल्टरनेटिव क्या रहेगा कि जो जैसा आपने नए फर्म का बैलेंस शीट बनाया है, वैसे ही आपका जो नया फर्म है उसका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बना लो। ओके, सो व्हाट यू डू फर्स्ट बिफोर मेकिंग बैलेंस शीट, आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओ। और यहाँ पे अभी पिछले बार जैसे ओल्ड फर्म में हम लोग दो ही पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। देखो यहाँ पे हमने दो ही पार्टनर्स का, सीआरडी या ईआरएफ, ऐसे दो ही फर्म्स का, दो ही पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाया। अब जो नया फर्म रहेगा उसमें चारों पार्टनर है, तो जो आपका कैपिटल अकाउंट बनेगा वो चारों पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनेगा। तो जल्दी से आपको सबसे पहले तो क्या करना है कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना लेना है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ऑफ CDEF या न्यू फर्म, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ऑफ न्यू फर्म। ओके, क्विकली यू मेक दिस। अगर एक पेज पे पॉसिबल नहीं है तो आप आपके रजिस्टर के मल्टीपल पेजेस पे बना सकते हो, या तो फिर आपका जो रजिस्टर है उसको आप लैंडस्केप मोड पे करके इसको बना सकते हो, अगर एक साथ ये अमाउंट लिखना पॉसिबल नहीं है। अगर होता है आप छोटे अंडर फॉन्ट में लिखते हो अच्छे से नीट प्रेजेंटेशन करके, तो ऐसे पोर्ट्रेट फॉर्मेट में भी आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। फॉर्मेट रेडी है सभी का? ये नया अकाउंट है, हमने अब तक बनाया नहीं किसी भी प्रॉब्लम में, तो इसको बना लो, इस सम के लिए लगेगा। फॉर्मेट अगर हो जाए तो बताओ मुझे वैसे। ओके, सभी का फॉर्मेट हो चुका है, सो वी विल स्टार्ट। अब सबसे पहले क्या करोगे आप, तो ये जो हमारा पार्टनरशिप फर्म है, जो नया फर्म है, इसमें जो पार्टनर्स है इनके बैलेंसेस लिखने पड़ेंगे सबसे पहले। तो सबसे पहले तो हम लोग बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखेंगे यहाँ पे। ओके, बैलेंस ब्रॉट डाउन। ओके, CDEF का क्या क्या बैलेंस है वो आपको यहाँ पे लिखना है। तो ये अब ये फिगर आप कहाँ से लोगे, तो आपने जो पिछला हमने जो सम सॉल्व किया था उसमें जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जो हमने बैलेंसेस निकाले थे न्यू फर्म के,
वो बैलेंसेस लोगे। मतलब जैसे अब ये सी डी का बुक है, तो इसमें सी डी को न्यू फॉर्म को कितना देना है, सी का कैपिटल कितना रहने वाला है 86,000, डी का कैपिटल कितना रहने वाला है 43,000। ये फिगर जो है ये ओके 86,000 और 43,000, ये फिगर हम सी और डी के लिए लिखेंगे 86,000 43,000। ओके सेम तरीके से ई और एफ के लिए भी आपको कैलकुलेट करना है। ई और एफ का न्यू फॉर्म का बैलेंस देखो कितना है 46,500 और 29,500। ओके 46,500 और 29,500, ये अमाउंट भी लिख लेना है 46,500 29,500। ये क्या किया हमने, सिर्फ बैलेंस लिखा है। ओके व्हाट वी हैव डन, वी हैव रिटर्न दी बैलेंस। अभी जो दो एडजस्टमेंट्स है, ओके अभी जो प्रॉब्लम में मैंने आपको बताया कि दो नई एडजस्टमेंट्स है, वो एक एक करके हम लोग वो एडजस्टमेंट सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो द टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म। ओके टोटल कैपिटल कितना होना चाहिए, 2,40,000 होना चाहिए। और ये जो 2,40,000 का कैपिटल है, it should be divided among C, D, E, F in the ratio 4:3:3:2। मतलब जो भी आपका नया फॉर्म रहेगा उसका बैलेंस 2,40,000 रुपए रहेगा, और वो आपको इस रेशियो में डिवाइड करना है सी डी ई एफ के बीच में। तो यहाँ पे आपको जो नए फॉर्म का बैलेंस रहेगा, अगेन यहाँ पे बैलेंस, ये एक्चुअली क्लोजिंग अमाउंट रहेंगे हमारी, बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड नए फॉर्म का जो रहेगा वो कितना रहेगा 2,40,000। तो कैलकुलेटर ओपन कीजिए और वो आपको कौन से रेशियो में डिवाइड करना है, देखो 4:3:3:2। अब इसका एडिशन ले लो, 4 + 3 + 3 + 2 कितना होता है 12। ओके 4 3 3 2 कितना होता है 12। तो आपको ये जो 2,40,000 का कैपिटल है, इसको 4:3:3:2 मतलब डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाइड बाय 4। सी के हिस्से में का कैपिटल कितना आएगा 80,000, इस तरीके से लिखना है। ओके वैसे ही डी के हिस्से में कितना आएगा बताओ मुझे, 2,40,000 डिवाइडेड बाय 20, सॉरी नॉट 20, डिवाइडेड बाय 12 इंटू 4:3:3:2 है, मतलब इसका इंटू 3 आएगा, कितना है 60,000। ई का कितना आएगा 60,000 करेक्ट, और एफ का 40,000, एफ का आएगा 40,000। ये नए फर्म का बैलेंस है। ओके अब यहाँ पे जो भी बैलेंस कम ज्यादा होगा वो पार्टनर्स कैश में लाएंगे, यहाँ पे हम लोग कैश की वैल्यू लिखेंगे और उतना अमाउंट हम कैश में ऐड बैक कर देंगे, ठीक है, ये अभी बाद में करेंगे हम। एक और एडजस्टमेंट है यहाँ पे गुडविल का, पहले तो देख लो ये समझ में आ गया ना सभी को, ये कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम आया? नो सर। अब देखो यहाँ पे दूसरी चीज क्या बोली उन्होंने, गुडविल जो है वो नए फॉर्म में नहीं दिखना चाहिए। ओके जो भी आपने गुडविल रेस किया था वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, वो पार्टनर्स में बांट देना है। तो देखो गुडविल कितना रेस किया था हमने, अब नई बैलेंस शीट में गुडविल नहीं दिखेगा, लेकिन हमने गुडविल रेस कितना किया है, देखो परचेस कंसिडरेशन में गुडविल दिख रहा है कितना 36,000 रुपीज का हमने गुडविल रेस किया है। 36,000 रुपीज का गुडविल है जो हमको राइट ऑफ करना है। ओके पार्टनर्स में, मतलब यहाँ पे गुडविल जो है वो पार्टनर्स में बांट देना है, मतलब 36,000 के गुडविल को पार्टनर्स में बांट देना है नए रेशियो में। ओके नए रेशियो में बांट देना है, फॉर्म में नहीं दिखना चाहिए, मतलब पार्टनर्स में बांट देना है नए रेशियो में। नया रेशियो क्या है, ये है नया रेशियो 4:3:3:2। समझ में आ रहा है, दिस इज योर न्यू रेशियो 4:3:3:2। तो ये जो 4:3:3:2 है, इसमें 36,000 रुपीज को डिवाइड करो, बताओ मुझे जल्दी से क्या क्या अमाउंट आती है। सी के हिस्से में कितना आता है 12,000 करेक्ट 12,000। डी के हिस्से में कितना आता है 9,000 करेक्ट 9,000। डी का अगर 9 है तो ई का भी 9,000 रहेगा। और एफ का कितना आता है 6,000। ओके 6,000। तो ये हो गया, गुडविल का भी एडजस्टमेंट हो गया।
ओके अभी दोनों एडजस्टमेंट कर लिया हमने, गुडविल राइट ऑफ कर लिया, राइट ऑफ कर लिया मतलब पार्टनर्स में बांट दिया गुडविल, और बैलेंस जो नए फर्म का होना चाहिए वो भी लिख दिया। अब देखो ओरिजिनली हमारे पास इतना पैसा है क्या कि ये दोनों चीजें पॉसिबल हो सकती है? इतना पैसा है क्या हमारे पास ओरिजिनली? नहीं, नो देखो सर। नहीं है। ओके तो कुछ ना कुछ कैश लानी पड़ेंगी हर एक पार्टनर्स को। ओके कुछ ना कुछ कैश लानी पड़ेगी। कितनी कैश लानी पड़ेगी ये कैसे कैलकुलेट करोगे? तो पहले तो यहाँ पे टोटल ले लो इसका, 80,000 प्लस 12,000 कितना होता है? 92,000। 60,000 प्लस 9,000 होता है 69,000। ये भी 69,000 और ये हो जाएगा 46,000। अभी एक एक के लिए मुझे बताओ, यहाँ पे भी यही अमाउंट लिख देते हैं हम, 92,000, 69,000, 69,000 एंड 46,000। ओके अब मुझे एक एक के लिए अमाउंट बताओ बेटा। सी जो है उसने कितना कैश लाना चाहिए कि इस तरीके से 6,000। हो जाए और गुडविल भी हो जाए? कितना बताया बेटा? 6,000। 6,000। देख लेते हैं, यस करेक्ट है 6,000। अब डी के लिए बताओ मुझे, डी ने कितना पैसा लाना चाहिए? 26,000। करेक्ट 26,000। ओके ई ने कितना पैसा लाना चाहिए? 22,000। 22,500 होगा ना, ये 46,500 है तो। 500। ओके और लास्ट का बताओ मुझे, एफ का। 16,500। ओके 16,500 करेक्ट है बिल्कुल। ओके तो ये हमारे एडजस्टमेंट्स पूरी हो चुकी। अब बैलेंस शीट बनाना है। ओके अब हमें बैलेंस शीट बनाना है, तो जो न्यू फॉर्म का बैलेंस शीट है आपने इसका फॉर्मेट बनाया ही होगा, वहां पे आपको अभी ये सब चीजें फटाफट लिख देनी है। शुरुआत करना है कैपिटल से। ओके कैपिटल किसका किसका रहेगा? सी, डी, ई और एफ। ओके अब नया कैपिटल लेना है। ओके नया कैपिटल जो आपने अभी पार्टनर्स कैपिटल में लिखा, सी का कितना कैपिटल लिखा है हमने? देखो सी का कितना कैपिटल लिखा है? 80,000। सी का कितना कैपिटल लिखा है? 80,000। डी का कितना है? 60,000। ई का कितना है? 60,000 और एफ का कितना है? 40,000। तो ये जो 80, 60, 60, 40 है ना, ये हमारे कैपिटल अकाउंट में आपको लिख देना है यहाँ पे। ओके 80,000, 60,000, 60,000 एंड लास्ट वाला था 40,000। इसका टोटल देखो कितना आता है? 2,40,000 रुपये आएगा। उतना ही कैपिटल चाहिए नए फर्म का, लिखा है सब में ही दिया है, देखो सब में दिया है। द टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म शुड बी कितना? 2,40,000। तो हमने क्या किया यहाँ पे? 2,40,000 का ये कैपिटल हमने लिख दिया। समझ में आया ये सभी को? पार्टनर्स कैपिटल अमाउंट में से ये अमाउंट Yes, लेके sir. हमने लिख दिया। ओके अब अभी जो हमने परचेज कंसिडरेशन में एसेट्स और लायबिलिटीज एक्वायर की थी दोनों पुरानी फर्म्स की, वो एक एक करके लिख देनी है। देखो क्या क्या आएगा? स्टॉक आएगा 67,950, तो स्टॉक लिख दो, स्टॉक 67,950। ओके नेक्स्ट क्या था? डेटर्स था 73,150। ओके डेटर्स था 73,150, तो डेटर्स लिख देंगे 73,150। ओके नेक्स्ट देखो क्या था? फर्नीचर 38,000। ओके फर्नीचर 38,000, तो फर्नीचर लिख देंगे 38,000। ओके ठीक है हो गया ये भी। अगला देखो बिल्स रिसीवेबल 11,000। 11,000 बिल रिसीवेबल है, तो ये भी लिख दिए बिल्स रिसीवेबल 11,000। नेक्स्ट देखो प्रीमाइसिस 63,000। कितनी है प्रीमाइसिस? 63,000, तो लिखो प्रीमाइसिस
63,000 और फाइनल था कैश। ओके, कैश कितना था 5,900, लेकिन ये पूरा के पूरा लिखना नहीं है, कैश इनर कॉलम में लिखना है 5,900। इनर कॉलम में क्यों लिखना है, कौन बता पाएगा इनर कॉलम में क्यों लिखना है? क्योंकि देखो हमने कैपिटल अकाउंट में और कैश लाया है ना, ये इसकी एंट्री पास करनी पड़ेगी ना यहाँ पे, तो कैश अकाउंट मैंने इनर कॉलम में लिखा। ये देखो मेरा ये बैलेंस शीट है, कैश कॉलम हमने इनर कॉलम में लिखा, और फिर यहाँ पे लिखेंगे सी ने कितना लाया, डी ने कितना लाया, ई और एफ। ओके बताओ मुझे अभी सी ने कितना पैसा लाया था, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में लिखा है आपने 6,000। ओके 6,000। डी ने कितना लाया था 26,000। 26,000। ई का 22,500 था शायद, देखो। हाँ सर। और एफ का 16,500 था, एफ का था 16,500। एक बार कंफर्म कर लो, मैं भी देख लेता हूँ, आप भी देख लो। यस 16,500, 22,500, 26,000। ओके, ये कैश के वैल्यूज हमने लिख दिए यहाँ पे 26, 22,500, 16। अब इसका टोटल ले लो कितना आता है आउटर कॉलम में, ये चारों पांचों चीजों का टोटल ले लो। 5,900 plus 6,000 plus 26,000 plus 22,500 plus 16,500, 76,900 आपका भी आ रहा है, करेक्ट है। ओके, ऋतिक का करेक्ट आंसर है 76,900, 76900। ओके ठीक है, अब सब कुछ हो गया क्या? नहीं, बाकी है अभी। लायबिलिटी साइड तो लिखी ही नहीं हमने, अभी तो सिर्फ एसेट साइड लिखा है हमने। लायबिलिटी साइड में तो सिर्फ कैपिटल लिखा है, अभी बाकी कैपिटल के साथ और दूसरी चीजें लिखना। क्रेडिटर्स बाकी है और बिल्स पेबल बाकी है। क्रेडिटर्स है 70,000, बिल्स पेबल है 20,000, तो लिख दो इसको भी हमारे बैलेंस शीट में। क्रेडिटर्स 70,000, बिल्स पेएबल 20,000। ओके, नाउ जस्ट टेक अ टोटल। अभी टोटल लेके देख लो कि टैली हो रहा है नहीं हो रहा, और हो रहा है तो कितने पे हो रहा है। पहले लायबिलिटी साइड देखते हैं। 2,40,000 प्लस 70,000 प्लस 20,000 कितना आता है? 3,30,000 पे लायबिलिटी साइड आ रही है टोटल। ठीक है, अभी एसेट साइड भी देख लेते हैं। 67,950 प्लस 73,150 प्लस 38,000 प्लस 11,000 प्लस 63,000 प्लस 76,900, 3,30,000। करेक्ट है बिल्कुल। ओके, 3,30,000। ओके, दोनों चीजें मेरी जो है वो टैली हो रही है। 3,30,000 पे आपका जो बैलेंस शीट है वो टैली हो जा रहा है। सभी का हो रहा है क्या 3,30,000 पे? देखो, अगर नहीं हो रहा तो चेक करो कि क्या गड़बड़ हुई है। चेक कर लो बेटा, सभी का हो रहा है 3,30,000 पे बैलेंस शीट टैली? ओके ठीक है, तो इसी के साथ ये सम भी हमारा खत्म होता है। इसमें सिर्फ हमने नया क्या सॉल्व किया कि जो नया फर्म है, जो न्यू फर्म होगा, उसका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अगर आपको बनाना पड़े तो कैसे बनाना है वो देखा, और बैलेंस शीट के एडजस्टमेंट। इससे ज्यादा आपको एग्जाम में कुछ भी नहीं आएगा। मतलब जो सबसे ज्यादा डिफिकल्ट सम अगर आ गया आपको, तो वो गुडविल का एडजस्टमेंट्स के वाले आएंगे, जिसमें आपको गुडविल रेज भी करना है और गुडविल राइट ऑफ भी करना है। ये सम अगर आपको अच्छे से आ गया तो इसके ऊपर का या इसके बाहर का आपको एग्जामिनेशन में कुछ भी नहीं आने वाला। ओके, तो ये जो 7 प्रॉब्लम्स हमारे हुए हैं वो आपके अच्छे से होने चाहिए, तो आपको अमेलगमेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म्स में कोई भी टाइप की दिक्कत आने वाली नहीं है एग्जामिनेशन। ठीक है, यहाँ पे हम लोग अभी हमारा लेक्चर स्टॉप करते हैं।